चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों सालों तक रेत के नीचे ही दबी रही, सिंधु घाटी की रहस्यमयी दुनिया। सोचिए जरा, 1920 का दशक है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही है और अचानक जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिलता है जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देता है। ये कोई छोटा मोटा बर्तन या सिक्का नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता थी। तो सवाल ये है कि ये आखिर कितनी पुरानी थी? जवाब है लगभग 4,500 साल। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जो उस समय अपने शिखर पर थी, जब मिस्र के महान पिरामिड बनाए जा रहे थे। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसका पैमाना। ये सभ्यता अकेले ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो दो सबसे बड़े सवाल उभर कर आते हैं, आखिर कौन थे ये लोग और इतनी एडवांस सभ्यता अचानक गायब कहाँ हो गई? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भूली बिसरी दुनिया दोबारा खोजी कैसे गई। कहानी शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ठीक अगले ही साल आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के खंडर मिल गए और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। भारत के प्राचीन इतिहास में एक बिल्कुल नया, एक सुनहरा अध्याय खोज लिया गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे खास बनाती है, उनके शहर। ये शहर अपने समय से सदियों, शायद हजारों साल आगे थे। यहाँ एकदम सीधी सड़कें थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर जगह एक ही साइज की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं और दुनिया की पहली शहरी जल निकासी की व्यवस्था भी यहीं थी। इतना ही नहीं, लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। ये उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। और ये शहर बेतरतीब नहीं बसे थे। हर शहर को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला, पश्चिम में एक ऊंचा गढ़ जो शायद शासकों और खास इमारतों के लिए था, और दूसरा, पूर्व में निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये एक बहुत ही संगठित समाज की निशानी थी। और इनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये इतना बड़ा और मजबूत था कि पानी का रिसाव रोकने के लिए, सोचिए, प्राकृतिक टार का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। वाकई ये उनकी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों की काबिलियत सिर्फ बड़े बड़े निर्माण तक ही सीमित नहीं थी। वो बहुत ही माहिर कलाकार और शिल्पकार भी थे। वे पत्थर, तांबा, सोना, शंख और मिट्टी जैसी कई चीजों का इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और वे उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना भी जानते थे। और उनकी कलाकृतियां तो और भी कमाल की थीं। खूबसूरत मनकों से लेकर मोहनजोदाड़ो से मिली कांस्य की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति तक। यही नहीं, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उन्होंने व्यापार के लिए ऐसे बाट बनाए जो हजारों किलोमीटर दूर तक एक जैसे थे। चलिए अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है, उनकी लिखी हुई भाषा। पुरातत्वविदों को हजारों ऐसी छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। इन पर जानवरों के सुंदर चित्र और कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हैं। माना जाता है कि ये व्यापार में पहचान के लिए इस्तेमाल होती थीं। लेकिन इन पर लिखा क्या है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। अच्छा, हम इस लिपि के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जैसे ये चित्रों का इस्तेमाल करती है और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें मिस्र की चित्रलिपि की तरह कोई रोजेट्टा स्टोन नहीं मिला। मतलब कोई ऐसा लेख जिसमें वही बात किसी जानी पहचानी भाषा में भी लिखी हो। और इसका क्या शानदार उदाहरण है धोलावीरा में मिला ये विशाल शिलालेख। इसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड भी कहा जा सकता है, जिस पर लिखा संदेश शायद हमेशा के लिए समय में खो गया है। और यहीं हम पहुंचते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कहां चले गए वे सब लोग? देखिए, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता धीरे धीरे बिखरने लगी। बड़े बड़े शहर खाली होने लगे और लोग छोटे गांवों की ओर चले गए। इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई सिद्धांत हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे कि लंबे सूखे ने खेती को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरे मानते हैं कि जीवन देने वाली नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या फिर विनाशकारी बाढ़ आई।
हाँ, जो पुरानी आर्य आक्रमण की थ्योरी थी उसे अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते। भले ही ये सभ्यता खत्म हो गए, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। मातृ देवी की पूजा, योग के कुछ आसन, स्वास्तिक का चिन्ह और शहर बनाने की उनकी तकनीक, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जड़ें शायद सिंधु घाटी तक जाती हैं। एक सदी से भी ज्यादा की खोज के बाद भी सिंधु घाटी अपने ज्यादातर राज छुपाए हुए है। हम उनकी भाषा नहीं पढ़ पाए, उनके शासकों के बारे में कुछ नहीं जानते। सवाल यह है कि जमीन के नीचे अभी और कितने रहस्य दफन हैं जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।